सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय और आज फिर चिंतन के लिए आवाज देने वाले आपके दरवाजा खटखटाने आया है चैनल महालक्ष्मी आपके पास सादर जय जिनेंद्र साहब। बहुत बेशर्म बात है, बहुत अभद्र बात है, बहुत शर्मसार बात है और हमारे लिए समाज के लिए निराशाजनक बात है। शीर्षक पढ़ चुके हैं, जैन आचार्य से अभद्र टिप्पणी, एफआईआर, गिरफ्तार। यही कहानी है आज हमारे साथ, क्योंकि हम ये न्यूज़ कतरों से शुरुआत कर रहे हैं आपके साथ। ये कतरने 5-6 नवंबर की आपके पास देख रहे हो। एक बार फिर हमारे एक जैन आचार्य से अभद्रता का व्यवहार किया गया, बेहुदा टिप्पणी की गई। अरे हमारे टिप्पणी करने में कोई फ्री है, सब फ्री हो जाते हैं और चुनाव के समय जैसे एक लगाम बेलगाम हो बन जाते हैं। कोई मसला कहीं का हो, चाहे हिजाब के लिए कर्नाटक की बात हो तो श्रवण बेलगोल की भाव हमारे कहते हैं कि उसको अंडरवियर बनाओ, और कहते हैं अगर हिजाब हट गया तो हम भी जैसे दिगंबर मुनि जाते हैं ऐसे ही हम स्कूलों में जाना चाहते हैं। इस तरह की बात आचार्य मुनि श्री तरुण सागर जी जब हरियाणा विधानसभा में गए तो उसके बाद 2 गायक और इस तरह प्रसिद्ध आदमी उनके बारे में बेहद बेशुका हर कोई जिसको जो मिलता है बकवास करके चला जाता है। क्योंकि जैन समाज, मैं और आप दूसरे की बात क्यों करते हो, हमें तो बनाते हैं जैन समाज। हम सब एक बार से पंगु हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, निखट्टू हो गए हैं, जो अपने धर्म की, समाज की, विरासत की, संस्कृति की कुछ सुरक्षा करना ही नहीं चाहते। और यह कतरने एक बार फिर कहती हैं, अरे जैसे ये जागते हैं क्यों नहीं हम लोग आपस में जागते। महेश बस्तीकर आम आदमी पार्टी के नेता हैं, नवसारी से हैं। इनका फेसबुक अकाउंट का चेहरा देख रहे हैं, इनकी चेहरा भी आप पहचान रहे हैं। और इन्होंने क्या पोस्ट की अपने इससे बड़े होशियार होके वही लगा दिया। पहले उन्होंने, आप जानते हैं एक हमारे आचार्य ने, जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं आप, उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने पर एक टिप्पणी की थी कि मुफ्त की टिप्पणियाँ बांटते रहोगे तो देश विकास नहीं करता, नीचे गर्त में गरीब बनता जाता है। और इस पर महेश बस्तीकर ने जो नीचे टिप्पणी, लास्ट लाइन देखिएगा, गुजराती में क्या लिखा है। गुजराती लोग पढ़ रहे हैं, बताना नहीं चाहते पर आप नहीं समझ पाएंगे इसलिए आपको बता रहे हैं। इन्होंने क्या सलाह दी है हमारे दिगंबर आचार्य को कि इनको पहले ब्रा पहननी चाहिए तब आके बात करनी चाहिए। अब ऐसी बेहुदा टिप्पणियां करते हैं, हम सब चुप रहते हैं। बात 4 की घटना की है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठती है। नवसारी के समाज पर घूमते घूमते पोस्ट पहुंचती है, जाग जाते हैं, बड़े हैरान करते हैं और एक बार से रोष उठ जाता है। नवसारी समाज को, जैन समाज को बर्दाश्त नहीं हुआ, हजम नहीं हुआ और उन्होंने एक प्रकार से आंदोलन शुरू कर दिया और बता दिया कि अगर इसको गिरफ्तार नहीं किया गया, इसकी एफआईआर नहीं की गई तो रोष उठेगा। और राजनीतिक खेल है, राजनीतिक प्रपंच है, पुलिस भी जानती है, नेता भी जानते हैं और समाज भी जानता है। तुरंत उसका एफआईआर दर्ज हुई और 1 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। यही नहीं हुआ, ये देखिए आपकी लेटर आम आदमी पार्टी का, उन्होंने भी तुरंत, क्योंकि वोटों की राजनीति है, वोटों का खेल है और वहीं पर कहते हैं आग लगाओ चपाती वोट की बनती है, इन्होंने भी तुरंत लिया आग बनाताओ और उसको, नेता को निष्कासित कर दिया पार्टी से। और यह देर भी लगी और उधर पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। यह चित्र भी आप देख रहे हैं। यानी काम सब जल्दी होते हैं, जब कहते हैं लोहा गर्म होता है चोट तभी करनी होती है। जैन समाज बिल्कुल मौन नहीं रहता, अहिंसक नहीं है। आज कहा जाए तो कमजोर, अपाही, लाचार, पंगु, कुछ भी कह लीजिए, हमें कुछ भी कह लीजिए, हम और आप बिल्कुल आज इसी कैटेगरी में आते हैं। शर्म की बात नहीं है, अहिंसा का नाम लेके डरपोक कायर बन जाते हैं। कोई हमारे मंदिर को बदल देता है, कोई हमारे मंदिर को तोड़ देता है, कोई हमारे लोगों का धर्म परिवर्तन कर देता है, कोई हमारे मंदिरों के अपमान कर देता है, कोई मांस बनाता है उस सामने, कोई शिकार करता है कोई उसका और कुछ करता है, अरे उसके सामने बलियां देता है, कोई जाके उसको बदल देता है, नान नक्श बदल देता है, अपने अपने पूजन लिखता है, कहीं मूर्तियां तोड़ दी जाती है। सब कुछ होता है जैन समाज के सामने, सब कुछ होता है इस विरासत के साथ, सब कुछ जो करना है सब करते रहो। और हम क्या करते हैं, हम उन्हीं लोगों के तलवे चाटने लगते हैं। हम तो साफ कहते हैं, हम नहीं कहते किसी एक पार्टी के बारे में, जो पार्टी ऐसा करती है उसका बहिष्कार करना चाहिए, उस व्यक्ति का बहिष्कार करना चाहिए, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। पर हाँ, जब तक वह क्षमा नहीं मांग ले, जब तक हमारे साथ नहीं हो जाए, हमारे तीर्थों की सुरक्षा में हमारा सहयोग ना करे, हमारे तीर्थों को संवारने में कोई प्रयास ना करे, अगर कुर्सी पे बैठने के बाद कुर्सी पर चिपकना जानते हैं पर हम भी उनके तलवे चाट लेते हैं, वोटों की राजनीति हम भी कर लेते हैं। आज अफसोस हमारे समाज का कमजोरी का सिर्फ ये है, हमारे समाज में आप हुकुमचंद जैन जैसे आदमी पैदा नहीं होते। आप ऐसे जैनों के वीर नहीं जानते हैं। आपको कहूँ हमारे देश में, हमारे समाज के अंदर कोई अब चंद्रशेखर आज़ाद नहीं बनता है, कोई भगत सिंह राजगुरु नहीं बनता है। हमारे यहाँ, हमारे भी ऐसे जैन समाज के बहुत वीर हुए हैं पर आज हमारे यहाँ कोई वैसा खड़ा नहीं होता है। जिसको खड़ा कर देते हैं तो वह चुपचाप बैठा रहता है, क्योंकि उसे भी डर लगता है कि मैं ही ना फंस जाऊँ। बस आज हमारे देश में यही होता है। आप देख रहे हैं दृश्य, नवसारी समाज ने एक बार जगा कर दिखा दिया, बता दिया अगर तुम हमारे आचार्य पर किसी टिप्पणी करोगे हम नहीं छोड़ेंगे। सुनिए क्या कहते हैं
बताते हैं पुलिस अधीक्षक और उसके बाद वहाँ के समाज के एक नेता। ગઈકાલ તારીખ 4/11/2022ના રોજ આરોપી શ્રી મહેશભાઈ મધુકરભાઈ બારિસ્ટર જે આપના કાર્યકર્તા પણ છે તેઓએ પોતાના ફેસબુક એકાઉન્ટ ઉપરથી જે જૈન સમાજના મુનિશ્રી 108 પ્રજ્ઞસાગરજી મહારાજના પ્રવચનનો જે ઓડિયો હતો અને વિડીયો હતો એના ઉપર અભદ્ર કોમેન્ટ કરેલી હતી અને એ અભદ્ર કોમેન્ટને કારણે જૈન સમાજની લાગણી દુભાયેલ હતી અને એમના વચ્ચે આરોપી અને જૈન સમાજના વચ્ચે પણ વૈમનસ્યો પેદા થઈ એવી પરિસ્થિતિ હતી, જેના અનુસંધાને ફરિયાદી શ્રી ડૉક્ટર પરેશભાઈ ચંદુભાઈ શાહ નાઓએ નવસારી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આઈપીસી કલમ 153, 501, 504 મુજબની ફરિયાદ આરોપી મહેશભાઈ મધુકરભાઈ બાસ્ટીકર કે જેઓ આપ પાર્ટીના કાર્યકર્તા પણ છે એમના વિરુદ્ધ ફરિયાદ આપેલી છે અને જેઓની તપાસ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી કે ચૌધરી નવસારી ટાઉનનાઓ હાલ કરી રહેલ છે। આજરોજ નવસારી ખાતે આમ આદમી પાર્ટીના મહેશ બાસ્ટીકર જેઓ દ્વારા ફેસબુકના એમના મીડિયા માધ્યમથી અમારા કહેવાય કે જૈન આચાર્ય એવા પદ્મસાગર 108 પદ્મસાગર મુનિ મહારાજ જેઓની એક વાણી એમણે પોતાના પ્રવચન દરમિયાન કહી હતી। એ પ્રવચનને અનુલક્ષીને એમણે મહેશ બાસ્ટીકરે એમના સંસ્કાર છતાં કર્યા અને ગુરુદેવ માટે ખૂબ જ અભદ્ર ભાષાનો પ્રયોગ કર્યો છે, જે ભાષા આપણે અત્યારે અહીંયા બોલી પણ ન શકીએ એવી ભાષાનો એમણે પ્રયોગ કર્યો છે। જ્યારથી આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતમાં પ્રચારમાં લાગી છે ત્યારથી પહેલાં રામ ભગવાનની એમણે માંગી હતી કે રામ ભગવાન છે કે નહીં, ત્યારબાદ રામ અયોધ્યા મંદિરના નિર્માણ પર એઓ હસ્યા હતા। આજે જૈન સમાજના ગુરુદેવ માટે પણ એમણે આવી ટિપ્પણી કરી। આ તબક્કે છતું થાય છે કે આ હિન્દુ વિરોધી જૈન વિરોધી પાર્ટી જેઓના સંસ્કાર ખૂબ જ નિમ્ન કક્ષાના છે, એમના કહેવાતા દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલજીએ બી ખૂબ ભૂતકાળમાં ખરાબ ભાષામાં વર્તન કર્યું છે। ત્યારબાદ એમના ગુજરાતના પ્રમુખ ગોપાલ ઇટાલિયા દ્વારા પણ ખૂબ ખરાબ ભાષાઓમાં આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી માટે, એમના માતૃશ્રી માટે અને ભગવાનો માટે પણ કહેવાય ખૂબ ખરાબ ભાષામાં વાત કરી છે। ત્યારે આજે એમનો જ એક શિષ્ય કે એમનો ચેલો ગણો એવા નવસારીનો મહેશ બાસ્ટીકર જે આગળ પણ ભૂતકાળમાં પણ લોકો માટે ખૂબ ગમે તેમ એલફેલ લવારા કરતા હતા અને એમની ભાષાનો ખૂબ નિમ્ન કક્ષાનો પ્રયોગ એમણે કરેલો અને નવસારીની તમામ જનતા આ લોકોને ઓળખે જ છે, જાણે છે ને ખૂબ સારી રીતે એમને જાકારો પણ આપ્યો છે। ત્યારે એ લોકો જ્યારે આ ચૂંટણી ડિક્લેર થઈ ગઈ પછી એ બોખલાઈ ગયા છે, કેમ કે એમને દરેક જગ્યાથી ધર્મપ્રેમીઓ જાકારો આપી રહ્યા છે। ત્યારે આજે જૈન સમાજના ગુરુદેવ માટે ખૂબ જ નિમ્ન કક્ષાની ભાષાનો ઉપયોગ કર્યો છે। ત્યારે સમગ્ર જૈન સમાજ આને ખૂબ જ સખત શબ્દોમાં વખોડો છે, આમ આદમી પાર્ટીને પણ વખોડો છે અને આ અમારા સમગ્ર જૈન સમાજના યુવાનો, વડીલો અને અમારા બધા આગેવાનો આજે અહીંયા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે અમે આવ્યા છે અને મહેશ બાસ્ટીકરને તાત્કાલિક ધરપકડ થાય અને એના પર ખૂબ જ ઊંડી કલમો લાગે અને ભવિષ્યમાં આવી ભૂલ ના કરે કે કોઈ બી આમ આદમી પાર્ટીનો માણસ આવી રીતે ધર્મપ્રેમી ધર્મગુરુઓ માટે કોઈ અભદ્ર ભાષાનો ઉપયોગ ન કરે, તેના માટે અમે અહીં એફઆઈઆર લખાવવા આવ્યા હતા। અમારી એફઆઈઆર પોલીસે કબૂલી છે અને અત્યારે ફરિયાદ લખી રહ્યા છે। ત્યારે મારી પોલીસને બી ખૂબ વિનંતી છે કે આવા લોકોને છોડવામાં ના આવે અને સખતમાં સખત કલમો લગાવે, ત્યારે અમારો જૈન સમાજ શાંતિથી બેસશે, નહીં તો અમે ખૂબ જ ઉગ્ર આંદોલનો ભવિષ્યમાં કરવાના છે। ત્યારે મારે આપ સૌને વિનંતી છે, આપના માધ્યમથી સૌને વિનંતી છે કે આવા ધૂતારુઓને જાણો, ઓળખો અને આ લોકોને આપણા ગુજરાતમાં પ્રવેશ ન કરવા દઈએ અને આવા ધર્મપ્રેમીઓ, ધર્મ વિરોધીઓને આપણે જાકારો આપીએ, એટલી જ અભ્યર્થના। અસ્તુ ભારત माता की जय। जगेंगे हम और आप, कुछ आलस भगाएंगे, अपने समाज के लिए कुछ करने की कसम खाएंगे, शपथ लेंगे, संकल्प लेंगे। नए नए मंदिर बनवाने वाले क्या इस नज़र पे उठा के देखेंगे? कुर्सी से चिपकने वाले भी कुर्सी छोड़कर छूटेंगे। हमें उठना होगा, जागना होगा, किसी को क्रांतिकारी चंद्रशेखर बनने के आहुति देनी होगी। हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए? अपनी विरासत के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, साधुओं के लिए, आचार्यों के लिए, संतों के लिए क्या बचाने के लिए हम आगे खड़े हो पाएंगे? हम क्या उनकी ढाल बन पाएंगे? क्या हम उनके कवच बन पाएंगे? क्या हम इस तरह से अपनी उस नंगी तलवार पर चलने का प्रयास कर पाएंगे जो हमारे धर्म पर चोट करेगा? हम उसके खिलाफ आवाज उठा पाएंगे? राजनीति के हम चप्पू नहीं बनेंगे, हम किसी के गले में फंदा नहीं बनना चाहते, पर हम किसी को अपने आन बान शान पे आने भी नहीं देना चाहते। एक बार संकल्प तो लेके दीजिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति विरासत के लिए कभी खड़े होकर तो देखिए कि हाँ मैं आगे खड़ा होता हूँ, आप ना खड़े हों, एक एक करके खड़े होंगे तो एक बहुत बड़ा कवच बन जाएगा। जब तक नहीं बनेगा तब तक कोई भी आएगा एक पत्थर हमें फेंकता जाएगा और उसी तरीके से बार बार हम खत्म होते जाएंगे। आज एक संत पर अभद्र टिप्पणी हुई है, नवसारी समाज जग गया, हमें भी जगना होगा। जब जब कोई हमारे ऊपर वार करने की कोशिश करेगा हम ढाल बन जाएंगे, हम वार का जवाब
साथ तो नहीं देते, पर अपनी सुरक्षा करने में हम कोई एहतियात नहीं छोड़ेंगे। और एक समाधि मरण की सूचना आचार्य बाहुबली महाराज जी की संघस्थ आरिका श्री शांतमती माता जी की कल त्रिलोक तीर्थ पंढरपुर के अंदर आचार्य जिन सेन जी, आरिका प्रज्ञामती माता जी और शुल्लक जी की के सानिध्य में कल उनकी पहले संलेखना हुई। वह दृश्य आप देख रहे हैं कि संलेखना में कैसे उद्बोधन हुआ था। उद्बोधन होते होते परिणाम शांत होते गए, समाज से जैसे विरक्ति हो गई, पर को छोड़ते करते स्वयं की यात्रा शुरू कर दी और फिर देर शाम को उनकी देखिए समाधि हो गई। इस समाधि के दृश्य देखकर यह बताते हैं कि जिस रास्ते तू चल रहा है, अंतिम समय में तू उस रास्ते को सही कर लेगा तो तू भी अपना कल्याण कर लेगा। पर संसार में करते करते भटकने की बजाय इस रास्ते चलना श्रेष्ठतम बात है। कहते हैं अंत भला तो सब भला हो जाता है। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और अब कुछ दृश्य दिखा दें जब राजनीतिक और धार्मिक संत मिलते हैं, राजनीतिक नेता और धार्मिक संत, तब ऐसे दृश्य सामने देखते हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा की नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी, हमारे संत जयपुर में विराजमान आचार्य श्री सुनील सागर जी के पास अब धर्म चर्चा करने गई और शायद अपनी राजनीतिक गोटियां खोलने के लिए दरवाजे खोलने का जैसे आशीर्वाद पाने पहुंची थी। कहते हैं पर संत ऐसे होते हैं, कोई कैसा भी हो आशीर्वाद पूरा खुल कर देते हैं। वैज्ञानिक संत के नाम से मशहूर आचार्य श्री निर्भय सागर जी, देख रहे हैं आप, ये अलीगढ़ जेल से संबोधन देते हुए कैदियों को संबोधन दे के विश्वास कीजिए, जब इनको ऐसे प्रवचन संतों के मिलते हैं, जैन दिगंबर संतों के, तो इनके अंदर भी परिवर्तन होता रहता है। और यही कारण है आज जगह जगह हमारे जैन संत जहाँ विराजते हैं वहीं ना कहीं किसी कारागार में प्रवचन देने जरूर जाते हैं। और जाते जाते आचार्य श्री की आरती देखते रहिए, क्योंकि ऐसे कहते हैं दिन अच्छा बीतता है, रात अच्छी रहती है, याद दिल में आचार्य श्री की सदा बनी रहती है। 10 नवंबर को याद रखिएगा, उनका 50वां आचार्य पदारोहण दिवस है। इस दिन भी एक बात कर लें आपसे, रोज आरती करते हैं, रोज पाठ करते हैं, रोज स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, बस 10 नवंबर को रात्रि 8 बजे मंदिर में जाना, घर में रहना, कहीं रहना, उस समय जरूर आचार्य श्री की आरती कर लेना। भगवान के सामने, उसकी प्रतिमा के सामने एक बार निहार लेना, गुरुवर की छवि हृदय में उतार लेना और एक बार 8 बजे सब मिलकर एक पूरे देश के अंदर एक गुंजाइश करें कि 10 नवंबर रात्रि 8 बजे आचार्य श्री की आरती करेंगे, स्तुति करेंगे, गुणगान करेंगे। चैनल महालक्ष्मी ने ऐसे 20-25 एपिसोड पिछले 2 साल में बनाए हैं। आपको एक लिस्ट बना के आपके पोस्ट पर भेज देंगे, आप उनमें से कोई भी देख लीजिएगा और आचार्य श्री गुणगान में स्थिति में एक बार मन तो लगाइएगा। ऐसे वीर शतायु हों, हमारी अमर भी आपको लग जाए, आप स्वस्थ रहें। तो कहते हैं जब तक आप स्वस्थ रहते हैं, जैन समाज में स्वस्थ की एक मशाल जलती रहती है। सादर जय श्री।